समरूप। समरूप, समरूप में कल क्या बताए थे कि दो चीज होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, उसका साइज डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइज एक जैसा समान हो, लेकिन साइज में क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट साइज को क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। मान लो सपोज ये सर्कल है, ठीक है ना, फिर इसमें एक और सर्कल है, ठीक है, तो ये सर्कल और इस सर्कल में क्या डिफरेंट है ना, हाँ, फिर ये सर्कल हो गया और ये सर्कल हो गया, तो क्या ये दोनों डिफरेंट है ना, ठीक है ना। ये एक त्रिभुज है, ठीक है ना, और एक ये त्रिभुज है, ठीक है ना, तो दोनों में डिफरेंट है, तो ऐसी चीज को क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे, ठीक है ना। अब इसके दूसरा एंगल क्या आता है? सर्वांगसम। क्या होता है? सर्वांगसम। सर्वांगसम में कहता है कि क्या, कि उसका साइज भी सेम हो, उसका जो भी आकार भी हो वो भी सेम होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? सर्वांगसम। मान लो ये त्रिभुज है, तो इसका अपोजिट जो त्रिभुज होगा वो भी कितना होगा? सेम ही होगा। क्या होगा? सेम ही होगा। उसे ही क्या कहेंगे? सर्वांगसम कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वांगसम। और सर्वांगसम का चिन्ह कैसा होता है? तो त्रिभुज ऐसे लिखेगा, त्रिभुज मान लो सपोज इसको देते ABCDEF, ठीक है ना, तो इसको लिखिएगा त्रिभुज ABC बराबर, और बराबर के ऊपर में सर्वांगसम, ठीक है ना, बराबर के ऊपर ही सर्वांगसम का चिन्ह, ठीक है, त्रिभुज DEF, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको बनाना था। अब इसी तरह का हमको सवाल को सॉल्व करना है। तो जैसे इसमें देखो कह दिया है कि अगर 4 cm का भी आकार दे दे, ठीक है ना, 2 cm का भी आकार दे दे और 1 cm का भी आकार दे दे, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? इसको सबको क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। अगर मान लो कि ये वर्ग है, ठीक है ना, और ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, तो इसे क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। समरूप कहेंगे। कहेंगे ना, ठीक है ना। तो इस आकार में सेम दिखेगा तो क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। सर्वांगसम कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वांगसम कहेंगे। और डिफरेंट दिखे तो समरूप कहेंगे, ठीक है। तो इसमें जितने सवाल था, सबसे पहला सवाल बोल रहा है सभी वृत्त डैश होते हैं। सभी वृत्त डैश होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्यों होता है? तो देखो एक वृत्त ऐसा हो सकता है, तो क्या इसी वृत्त के अंदर में बराबर हो सकता है वृत्त? नहीं हो सकता है। एक छोटा एक बड़ा ही होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा? समरूप भराएगा। क्या भराएगा? समरूप भराएगा। ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है ना। दूसरा सवाल बोलना है किसी त्रिज्या 1 cm 2 cm और 3 cm का वृत्त, तो जैसे सपोज दैट ये 1 cm का है, ठीक है ना, ये 2 cm का है और ये 3 cm का है। ये सर्कल नहीं लग रहा ऐसा, ठीक है ना, ये 3 cm का, ठीक है ना। तो 1 2 3, क्या ये डिफरेंट में या साइज में? डिफरेंट है, तो ये क्या होगा? समरूप होगा, ठीक है ना। कह रहा 5 cm और 1 cm वाले भुजा वाले वर्ग को डैश कहेंगे। 5 cm और कह रहा है 5 cm और 1 cm भुजा वाले 2 वर्ग है, डैश कहेंगे। मतलब वर्ग का मतलब क्या होता है? इसकी सारे भुजा बराबर, तो 5 cm और एक है 1 cm, तो इसको क्या कहेंगे? देख के बताओ फटाफट। समरूप कहेंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, लेकिन ठीक है ना। सभी डैश त्रिभुज होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे सभी डैश त्रिभुज होते हैं, तो क्या होते हैं? समबाहु होता है या समद्विबाहु होता है? समबाहु होता है। समबाहु त्रिभुज की क्या होता है? तीनों भुजा क्या होता है? तीनों भुजा क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है। तो पहला चैप्टर का क्वेश्चन है 2 cm भुजा वाले सभी वर्ग डैश होते हैं। सदृश्य होगा, सर्वांगसम होगा, सदृश्य और सर्वांगसम दोनों होगा। क्या होगा? ठीक है, सदृश्य और सर्वांगसम दोनों होगा। कह रहा समान त्रिभुज वाले सभी वृत्त डैश होते हैं, तो क्या होते हैं? सभी चतुर्भुज डैश होते हैं। एक भवन के एक ही नेगेटिव से बने सभी फोटो डैश होंगे। सदृश्य दोनों दो बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या समान है, समरूप होते हैं यदि उनकी संगत को
तो पांचवा सवाल है, दो बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या समान है, समरूप होते हैं, यदि उनकी संगत कोण समान एवं संगत भुजाएं डैश होगा, समानुपाती होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर ला ये जो है ट्रू एंड फॉल्स वाला तुम लोग क्लियर कर लेना। ठीक है ना, ट्रू एंड फॉल्स वाला। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित के दो उदाहरण दे। सर्वांगसम आकृति, सर्वांगसम की दो आकृति ले लो। कौन कौन सा जो तुम्हारे दिल में है वो ले लो। तो एक ये हो गया समबाहु त्रिभुज, एक छोटा वाला ले लेते हैं। ठीक है ना, एक ले लेते हैं सर्कल और यही छोटा सर्कल ले लेते हैं। दो हो गया उदाहरण, ये कर दो, समरूप है ना। उसके बाद फिर कह रहा है सदृशीय आकृति और सर्वांगसम नहीं हो। ठीक है ना, सदृशीय भी ना हो और सर्वांगसम भी नहीं हो। ठीक है ना, तो ऐसा डिफरेंस इसी में से एगो ये उठा लो, एगो दूसरा उठा लो। ठीक है ना, जिससे क्या जब इन दोनों ये दोनों रहेगा तो क्या समरूप होगा। हाँ, ये क्या समरूप होगा या सर्वांगसम होगा, क्योंकि दोनों आकृति सर्वांगसम होने के लिए क्या शर्तें हैं कि दोनों की आकृति क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और समरूप में क्या बोला है कि दोनों का डिफरेंट होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आकृति सेम, साइज छोटा, लेकिन यहाँ आकृति एक ही है, दोनों की आकृति क्या है, अलग अलग है। तो ये भी हो गया, दोनों बन गया। ठीक है ना। उसके बाद क्या रहा है अदृश्य आकृति, अदृश्य आकृति। ठीक है ना। अब यहाँ देखो चौथा सवाल में बताइए निम्नलिखित में समकोण त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो देखो क्या बोला है चौथा में, समरूप है या नहीं है। ठीक है ना, ये बात बोला है ना। तो उसके लिए क्या करना, देखो सबसे पहले आकृति देख के ही बताओ तो क्या समरूप है या नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा है P Q R कोण 90 डिग्री, यहाँ पर दे रखा 8 cm, यहाँ 10 cm और यहाँ 6 cm। ठीक है, दूसरा त्रिभुज दे रखा है A B C, तो 4 cm, 5 cm और 3 cm और 5 cm। ऐसे देखो, ऐसे भी दिख रहा है समरूप है, लेकिन एक और भी एंगल से दिख रहा है समरूप है। देखो अगर मान लो इस एंगल से देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, थेल्स प्रमेय के हिसाब से, तो उस हिसाब से भी दिख रहा है। ठीक है ना, लेकिन अभी थेल्स प्रमेय का 6.1 में चर्चा नहीं है, लेकिन 6.2 से चर्चा है, तो 6.2 में जानेंगे। लेकिन यहाँ देखो इसकी जो यहाँ पर 8 है तो इसका आधा 4 है, यहाँ पर 6 है तो इसका आधा 3 है, इसका आधा यहाँ पर 10 है तो इसका आधा 5 है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो क्या है, एक दूसरे का मतलब समरूप है, एक साइज बड़ा तो एक का साइज छोटा। ठीक है ना, और इसे कहेंगे हाँ। ठीक है ना, बस हाँ या ना बोलना है, या बोल देंगे। अगला बड़ा है बताइए कि आयत युग्म समरूप है या नहीं है। तो आयत युग्म समरूप है या नहीं से इससे पहले देखो एक आयत दे रखा है। ठीक है ना, ये आयत दे रखा है, यहाँ 5 cm है और A B C D यहाँ 10 cm है। ठीक है ना, और यहाँ पर दूसरा कितना दे रखा है, यहाँ पर शायद 4 है, यहाँ 2 है और S R Q P। ठीक है ना, इस तरह से। अब बताइए समरूप है या नहीं है। यहाँ पर सेंटीमीटर में नहीं जाना है, क्या नहीं जाना है, सेंटीमीटर में नहीं जाना है। और उसमें इस वाले सवाल में भी नहीं जा सकता, लेकिन जब दे रखा था साइज बाय साइज भी दे रखा था और इस हिसाब से, तो देखो यहाँ पर सेंटीमीटर के हिसाब से नहीं जाना है। यहाँ देखो दोनों का आकार है ना, दोनों सेम ही है। ठीक है ना, दोनों क्या है, सेम ही है, और सेम होने की वजह से क्या है, समरूप है। मतलब सेम नहीं, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा है ये बड़ा है। ठीक है ना, और ये छोटा। ठीक है ना, तो क्या होगा, समरूप होगा। अब बताओ छठा सवाल बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज युग्म समरूप है या नहीं है। तो सबसे पहले बताओ, ये वर्ग दे दिया, ठीक है ना, और दूसरा आयत दे दिया, ठीक है ना, तो क्या ये समरूप है, नहीं है। ठीक है ना, तो सातवां छठा भी नहीं है। सातवां में कह रहा है क्या कि
बताइए निम्नलिखित बहुभुज में का युग्म समरूप है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो, ये आयत है और ये समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। तो ये है, छूट गया, उधर रख दो। अब देखो सातवां का पहला तो नहीं है, लेकिन सातवां का दूसरा देखो साइज सेम टू सेम दिख रहा है, एक बड़ा है तो एक छोटा है। तो क्या ये है या नहीं है? दूसरा सातवां का तीसरा देखो है या नहीं है? आठवां इस सातवां का चौथा देखो है या नहीं है? नहीं है। तो 6.1 खत्म। कल पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज 6.2 का, ठीक है ना। तो जिसका कुछ थ्योरी व्योरी लिखाना है, ठीक है ना, थेल्स प्रमेय का थ्योरी, ठीक है ना, थेल्स प्रमेय, ठीक है ना। और उसके बाद जाकर दूसरा लिखाएंगे थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक रहता है बिहार बोर्ड में, ठीक है।